Our next topic is soil and crops, यानी मिट्टी और फसल. ठीक. We know that different types of crops are grown in different parts of India. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत के विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की फसलें क्रॉप्स उगाई जाती हैं. बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्योंकि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, मिट्टी के अकॉर्डिंग वहां पे फसलें उगाई जाती हैं. द टाइप ऑफ सॉइल एंड द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑन देम आर गिवन बिलो. अब कौन तरह की मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती हैं, ये दिया गया हुआ है. सबसे पहला है ये क्लेई सॉइल. ये क्लेई सॉइल होती है. इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? पैडी और वीट. ठीक है, ये पैडी और वीट ये फसल उगाई जाती है. और दूसरी आती है लोमी. लोमी सॉइल होती है. इसमें लेंटिल्स, मसूर एंड अदर पल्सेस यानी दालें जो होती है उगाई जाती हैं. सीरियल्स लाइक वीट, ठीक, ये उगाए जाते हैं. नंबर थर्ड है सैंडी यानी बलुई मिट्टी है. इसमें कॉटन, पाम, डेट, ठीक है, ये तीनों चीजें उगाई जाती हैं. ठीक है, खजूर है, डेट है ना, और ये कॉटन का है, रुई का है, तो ये सब उगाई जाती है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. अब हमारी मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हम जानते हैं. Based upon the various properties, soil is used for the desired purpose. Pottery, construction of buildings, farming, etc. अब मिट्टी जो है वो कई प्रकार से इस्तेमाल की जाती है. घरों में भी इस्तेमाल की जाती है, खेतों में भी इस्तेमाल की जाती है, तो कई इसका वर्क होता है. अब इसकी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी तभी तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. तो मिट्टी का मोस्टली इस्तेमाल कहाँ होता है? पॉटरी बनाने में, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने में. पॉटरी उसी को कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी जब बिल्डिंग्स बन रही होती है तब उसमें मिट्टी का काम लिया जाता है. और फार्मिंग यानी खेती बाड़ी में भी मिट्टी का जरूरत होती है, एक्सेट्रा, यानी कि और भी ऐसे अन्य काम हैं जिसमें मिट्टी की आवश्यकता होती है. रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर. अब ये क्या दिया है? रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर. परकोलेशन मीन्स होती है, ये प्रॉपर्टी होती है. परकोलेशन को अगर हम कहें आम भाषा में तो कहते हैं इसकी टपकने की जो दर है, यानी कि अगर हम मिट्टी में पानी डालें, ठीक है, तो ये पानी ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? परकोलेशन रेट कहेंगे उस मिट्टी का. ठीक है, यानी कि टाइम टेकन बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर टू रीच द बॉटम लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड रेट ऑफ परकोलेशन. यानी कि मिट्टी को अगर हम मिट्टी के ऊपर पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद वो कितना समय लेती है कि वह ऊपर की लेयर से सबसे नीचे की बॉटम लेयर तक पहुंचने के लिए, ठीक है, जितना टाइम लेती है वो क्या कहलाती है? उसका रेट ऑफ परकोलेशन कहलाता है. ठीक है, यानी कि कितनी देर लगती है कि ऊपर की लेयर से पानी का नीचे की लेयर में पहुंचना. ठीक है, ये रेट ऑफ परकोलेशन कहलाता है. क्लियर? इसको अगर हमें एग्जाम्पल की तरह समझें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है. इफ इट टुक 10 मिनट्स फॉर परकुलेशन ऑफ if it took 10 minutes for percolation of 200 ml water through a soil sample, the rate of percolation of the soil would be 200 ml upon 10 minute is equal to 20 ml per minute. यानी कि अगर कोई मिट्टी है, ठीक है, वो 10 मिनट में क्या करती है? 200 ml वाटर को क्या करती है? परकुलेट करती है. ठीक है, तो उसका रेट ऑफ परकुलेशन क्या हो जाएगा? यानी 200 ml अपॉन, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन क्या हुआ? टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन. तो ये आएगा आपका 20 ml पर मिनट, यानी कि 20 ml वो पर मिनट क्या कर रही थी? उसका परकुलेट कर रही थी. विच टाइप ऑफ सॉइल डू यू थिंक विल हैव द मैक्सिमम रेट ऑफ परकुलेशन? अब आप सोचिए कि कौन सी ऐसी मिट्टी होगी जिसमें सबसे ज्यादा परकुलेशन रेट होता होगा.
ठीक। और द सॉइल विद मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स विल हैव मैक्सिमम पर्कुलेशन रेट, यानी कि जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा स्पेस होगा भाई, स्पेस जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी ही पानी ऊपर के लेयर से बॉटम लेयर में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ पर्कुलेशन जो होता है वो उसी मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेजी से होता है जिस मिट्टी के पार्टिकल्स में स्पेस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था सैंडी सॉइल, सबसे ज्यादा स्पेस उसी में होती है, उसी मिट्टी में सबसे ज्यादा स्पेस होती है उसी पार्टिकल्स के बीच में, और उसका पर्कुलेशन रेट जो क्या होता है सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया।